हाँ असी बदमाश भी हाँ। गुज्जर हाउस की अगर सपोर्ट ना होती तो नवाब हाउस में तो 20 बंदे भी जमा ना होते। इसकी हैसियत है कि इसकी वजह से उधर जाएं। आला क़यादत ने चौधरी फर्रुख अल्ताफ को मेजबानी का मौका दिया। वो माय डियर मुझसे पूछें, हम हैं क़यादत मुस्लिम लीग की। चौधरी सईद ऑफ बोकन, ये कौन है? बिलाल अजहर कहनी। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन राशिद भाई मुस्लिम लीग नून के वर्कर तो वो है ना, कोई किधर जगह भी बन जाएगी। तेरी जगह सारा ग्राम मार जाए तू नंबरदार नहीं बन सकता। आबद अशरफ जुताना का आपने जिक्र किया। 2017 ने लोकल बॉडी इलेक्शन में मेरे पैरों थले बैठा सी टिकट लेने वास्ते। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप जी मेरे। लेकिन चौधरी फर्रुख के पास तो नहीं गए, वो भी नून में आ गए। अगर इनवाइट करते तो शायद हम भी चले जाते हैं। तो नवाब खानदान परेशान नहीं होगा? ये बंदूकें हमने कुछ शौक के लिए नहीं रखी हुई। वर्कर ग्रुप भी नजर नहीं आया कहीं पे। वर्कर ग्रुप तो बेचारा खुद तकसीम और मेरे बरा ने यार ने मेरे राजा अफजल साहब के बेटों को भी तुम पूछ रही। इतना था तो इस फंक्शन में आ जाता नवाब हाउस में। उसका नुकसान भी आपको है। असी नहीं जमात छड़ दे, तेरी भुल है। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफील बे कैफ़ी और आज मेरे साथ जेहलम से हल्का PP 26 मुस्लिम लीग नून के सदर चौधरी राशिद गरमाला मौजूद है। राशिद भाई क्या हाल आपका? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारियाँ तो आपको पता है, पिछले लास्ट वीक की हमारी क़यादत आई थी, ख्वाजा साहब आए थे, ताहिर साहब थे, हमारे डिवीज़नल प्रेसिडेंट थे, और नवाज़ादा उस पर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये हम सब की मशावरत और एक दूसरे के ताउन के साथ ही किया गया। और उधर जो टारगेट्स दिए गए हैं उससे तो हम डबल इंशाल्लाह ताला बंदे लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसफ समेत लाहौर से आई क़यादत जेहलम से मायूस वापस लौटी है। गुज्जर हाउस की अगर सपोर्ट ना होती तो नवाब हाउस में तो 20 बंदे भी जमा ना होते। नहीं, नवाब हाउस और गुजर हाउस में कोई फ़र्क नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये हमारा मशावरत के साथ प्लान था, मेरा और मतलूब भाई का और तालब का, कि हम इधर बंदे इकट्ठे करेंगे और हम इधर जुलूस साथ लेके जाएंगे। ये हमारी मशावरत थी और इसलिए बंदे हमारे ही थे, दोनों घरों के बंदे थे। कौंसलर्स की वजह से बदनज़मी का शिकार हुआ कन्वेंशन। मेंबरान असम्बली या ज़िली तंजीम इस लेवल पे तरजीह क्यों नहीं देती? वो पता है, जो लतीफ़ साहब से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। हालांकि वो बड़े सीनियर वाले हैं, सियासतदान हैं, उनको या तो नाम लेने नहीं चाहिए थे, सीधा कहते थे चेयरमैन साहबान और कौंसलर साहबान। तो जब इनफरादी नाम लें तो फिर ज़ाहिर है चौधरी साहब को तो शहर के कौंसलर का नाम इतना तो नहीं ना पता। वो देहाती एरिए से हैं, सिटी के तो मुझे पता हो सकता है, चौधरी बूटा जवेद साहब को पता हो सकता है। इस वजह से थोड़ी मिस्टेक हुई और इतनी बड़ी बात नहीं थी। गुज्जर हाउस और जंजुआ हाउस ने आला क़यादत की मेज़बानी की, जबकि आला क़यादत ने चौधरी फर्रुख अल्ताफ को मेज़बानी का मौका दिया। वो उनका राइट है, क्योंकि एक वक्त है कि चौधरी फर्रुख अल्ताफ साहब ने पार्टी को सपोर्ट किया है। हमारी जब पार्टी में बुरा वक्त था तो उन्होंने उनको वोट किया है, तो उस लिहाज से तो उन्होंने जब रिस्पेक्ट दी है तो ज़ाहिर पार्टी भी उनको रिस्पेक्ट देगी। एक वाहिद फ़र्द चौधरी सईद ऑफ बोकन की वजह से आला क़यादत बिलाल अजहर कैनी के सियासी डेरे पे गई। क्या समझते हैं किसकी वजह से? चौधरी सईद ऑफ बोकन। ये कौन है? साबिक मेंबर सूबाई असम्बली। अच्छा, वो जो हादसाती तौर पे बना था एक दफ़ा 2097 में, जब खोते के गाले में नून लीग का टिकट था ना, तो गधा भी जीत गया था। गधे के भी गले में जिसका टिकट था ना 97 में, वो गधे भी जीत गए थे। इसका लेवल है, इसकी हैसियत है कि इसकी वजह से उधर जाएं। वो माय डियर मुझसे पूछें, हम हैं क़यादत मुस्लिम लीग की, हमें पता था इधर से उठ के गए हैं ना, कि और से नहीं गए। वो इशू था, नवाब साहब भी उधर ही थे, तालिब साहब भी उधर ही थे। वो था आबद जुताना साहब की ज्वाइनिंग का इशू। आबद जुताना साहब ने ज्वाइन करनी थी मुस्लिम लीग, उस सिलसिले में वो मीटिंग थी जिहदी तुसीं भी गल करदे हो। 2017 ने लोकल बॉडी इलेक्शन में मेरे पैरों थले बैठा सी टिकट लैण वास्ते। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप जी। मेरे गवाह पूछना है, चौधरी फारूक मामा जिंदा मौजूद है। ये 2 टिकट मांगता था मुझसे, कहता था एक मुझे दो, एक मेरे भाई को दो। चक जमाल यूनियन कौंसिल का इसने अपने भाई की वोट शिफ्ट करवाई उधर खुद। आज भी इसके भाई की वोट अगर ना उधर हो तो मैं झूठा। ये तो अपने आप को यूनियन लेवल का बंदा है बेचारा, बात कर रहा है गरमाला ख़ानदान की, नदीम खादम की। तेरी हैसियत है, तेरी औकात है,
अपनी लेवल अपनी कद पे बात किया कर। और चौधरी सईद 97 का इलेक्शन याद है? बेगपुर रात 2 बजे वाला वाकया याद है? पता है ना? या दोबारा याद कराऊं मीडिया के सामने जो तुम्हारे साथ हुआ था राजा सही के घर? लेकिन राशिद भाई मुस्लिम लीग नून के वर्कर तो वो है ना। कोई किधर? एक बंदा जमात छोड़ गया 85 से नून लीग में है? 85 से नून लीग में है। कौन 85 में से है? किधर है? ये भी जो इलेक्शन लड़ा किसने लड़ा है पार्टी के खिलाफ? ये पहले सीनियर नायब सदर था ना पार्टी का जी, डी नोटिफाई हुआ नहीं हुआ? इसके पास ओहदा है? कोई ओहदा ये बता दे इसके पास हो। इसको तो निकाल दिया जमात ने जब इसने पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। अच्छा ये इतना था तो इस फंक्शन में आ जाता नवाब हाउस में। इसने पूरा जोर लगाया है कि मुझे लेके जाएं साथ। उन्होंने कहा तू है कौन है जवाब सी कि तू है कौन है? लेकिन बिलाल अजहर कहनी तो उन्हें बड़ी तरजीह देते यार हैं। बिलाल साहब हमारे भाई हैं, वो हमारे पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पॉलिटिक्स में नए हैं नो डाउट। उनकी फैमिली बड़ी रिस्पेक्टेबल है, जनरल साहब का एक नाम है, ख़ानदान है, लेकिन पॉलिटिक्स तो भी उन्होंने शुरू की है ना। तो वह भी हमारी जमात के हमारा हक बनता है उनकी इज़्ज़त करना। तो वो अगर किसी को साथ लेके चलते हैं तो उसमें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो बंदा खुद ही गड्डी जाकर रोज चुमट जाए तो बिलाल साहब दखी कसूर है। हमारे दोस्त हैं एक आदिल जाट, उनके इंटरव्यू में जो सही साहब ने आप पे भी काफ़ी इल्ज़ाम लगाया कि आपने कलशनकोफ कल्चर मुतारफ़ करवाया, आपने सियासत को बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को खुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। चौधरी साहब को ये पूछना था जब तुम्हारी संदूकनियाँ जो वसीम उठा के ले गया था तुम्हें बचाने कौन आया था? ये कलशनकोफों वाले। जब मशीन मल्ला में पोलिंग बूथ पे आग लगा दी गई थी आफत समी साहब के लोकल बॉडी इलेक्शन में, कौन आया था? ये बंदूकें हमने कुछ शौक के लिए नहीं रखी हुई, या हमने किसी पे जुल्म नहीं कभी किया। जो आगे से पंगा लेता हम उसको फिर टिका के जवाब देते हैं। तो ये बेचारा ना इलेक्शन होगा ना पता लग जाएगा तू है कि है, तेरी पोजीशन की है। अल्लाह माफ़ करे, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर जो सईद इलेक्शन में हिस्सा ना लें बतौर उम्मीदवार तो उसका नुकसान भी आपको है। उनकी वोट आपको नहीं पड़ सकती, चकदौलत पड़ सकती है। वो मरहूम राजा मोहम्मद अफजल ख़ान का वोटर था जो उस वक्त हमसे नाराज़ था। जनाब इसको आप बड़ा वेरी क्लियर कर लें, वो मरहूम राजा मोहम्मद अफजल साहब के जो डाई 8 बंदे थे आज भी उनकी इज़्ज़त है, बहुत हो गए हैं। वो एक लीडर थे डिस्ट्रिक्ट जेलम के, जो बात मानने वाली है ना उस पर इनकार नहीं किया जा सकता। उनका वोट था, ये उसने क्रेडिट उनका ले लिया। अभी फिर इलेक्शन आना है ना, पता चल जाएगा, आज फिर आज़ाद लड़े ना। लेकिन राशिद भाई ज़िली तंजीम जेलम में जो मुस्लिम लीग नून है वो राजा अफजल साहब के बेटों को भी तो पूछ रही। राजा अख्तर साहब का पता नहीं है, राजा अख्तर साहब जेलम में रह के किसी तकरीब में शिरकत नहीं कर रहे, हालांकि वो खुद बता सकते हैं ना कि उनकी इंटरफेरेंस क्यों कम है या उनकी दिलचस्पी क्यों कम है, वो तो खुद बता सकते हैं। अगर आए तो आप वेलकम कहेंगे? भाई है मेरी तो सफदर से वैसे सके भाइयों की तरह रिश्ता है। राय सफदर मेरा, मैं तो ओपन पब्लिक में कहता होता हूँ, वो मेरा भाई है। उनकी जगह भी बन जाएगी? यह जगह मैंने तो नहीं बनानी ना, इतने तक की जगह बदी पई है टू बी ऑनेस्ट। तो जगह तो बनानी पार्टी का दीन है, मेरा तो इख्तियार ही नहीं ना मैं ऐसी पोजीशन च मैं गल का जवाब दे सका। लेकिन एहतराम सियासत एक दूसरे का एहतराम रखना चाहिए। मैं भी जड़ियाँ आश गल्लां कीतियां ना ये मैं इस स्टूपड़ दे इंटरव्यू तो बाद कीतियां, वरना मैं इस बंदे के बारे गल करना या इसकी हसीयत है बेचारे की, असीं इदा ना लवीए। ਇਹਦੀ हसीयत मैंने उधर थी दा छड़ी स्टेज तो मैंने चंडा मार के लाता सी, ये अड्डा जाना तो चढ़दा ना आंदा ना, फिर मैंने दसदा हाँ असी बदमाश भी हाँ, इो जी वास्ते है हाँ असी बदमाश, लेकिन असी शरीफ भी बड़े हाँ। सानू अज भी जेलम च मैनू फखर है, मैं किसी के घर चला जा ना अल्लाह पाक दे करम नाल लोग अपनी धी भैन का मेरे तो पर्दा नहीं करते, आते भाई आ गया, राशिद भाई आ गया। इतना मनु मान है अपने आप का, इतना इस शहर ने सानू इज्जत दी है। तो ये जो बंदे फजूल इन्हों का अपना वजन वधाया, दी औकात की है बेचारे की। बिलाल साहब के पीछे क्यों चुमटे है, मकसद की है? मत है मेरा दाल आ जाए, मत है मेरा दाल, असी नहीं जमात छड़ दे, तेरी भुल है। ये दाद है बैठे है कि गरमाले वाले जमात छोड़ जाते, गुस्से वाले बंदे ये जज्बाती ने,
तो जमात छोड़ दे मेरी जगह बन जाएगी, तेरी जगह सारा ग्राम मार जाए तू नंबरदार नहीं बन सकता। चौधरी बूटा साहब कब तक सदर रहेंगे? नए बंदे को क्यों नहीं मौका देते? इंशाल्लाह तायात, नए बंदे को मौका क्यों नहीं देते? क्यों, उनको उनकी सर्विस में कमी क्या है? बताएं ना कि आज तक डट के खड़े हैं जमात के साथ। उनको तो कोई नहीं, गरमाला ख़ानदान, नवाब ख़ानदान, कुछ भी, वो तो नून है। आज हम सब छोड़ जाएं वो तो उधर ही रहेंगे, तो उनको क्यों पार्टी टाए वजह? लेकिन शेफर के पास तो नहीं गए, वो भी नून में आ गए। सर चौधरी साहब का मैंने आपको बताया कि हमें नहीं पार्टी ने इनवाइट किया उधर कि आप हमारे साथ चलें, ना हमारे सदर साहब को ना किसी को भी। अगर इनवाइट करते तो शायद हम भी चले जाते हैं, लेकिन पार्टी ने अपने लेवल पे गए हैं और उनका हक है। मैंने आपको बताया कि पार्टी ने उनको इज़्ज़त दी है तो उन्होंने उनको इज़्ज़त दी। कल इलेक्शन में तो क्या होगा तो वो तो बात की बात है। आबद अशरफ जुताना का आपने जिक्र किया, चौधरी फर्क के बाद अगर उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाए तो नवाब खानदान परेशान नहीं होगा? इसीलिए तो उन्होंने बुलाया था। मैं आपको बता रहा हूँ यार, ये मीडिया में पता नहीं करने वाली बात थी या नहीं थी। मैंने सिर्फ आपको उस कंटेंट में बताया कि वो झूठ बोल रहा है कि उसको मिलने गए थे। आप इसकी बात की तस्दीक नवाबजादा साहब कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं। उनको इत्मीनान में लिया गया, उनकी मौजूदगी में ही ज्वाइनिंग होगी, उसकी सदारत मतलूब साहब ही करेंगे तो होगी। ये मैसेज कन्वे हुआ था। राजा अफजल के दौर में मुस्लिम लीग नून कहा जाता था, आज गरमाला, दारापुर, नवाब, इस तरह के लफ्ज़ों से इस जमात के टुकड़े हुए हैं। आप सूबाई हल्के के सदर हैं, किरदार क्यों नहीं अदा करते इनको इकट्ठा करने में? हम सब इकट्ठे हैं। आपको कल नज़र नहीं आया नवाबजादा फैमिली, गरमाला, मार मोहम्मद फयाज, अवैस खालिद साहब, तमाम मेम्बरान, चौधरी बूटा जवेद साहब, इवन बिलाल अजहर कैनी साहब, कौन नहीं था उधर? किसको आप कह रहे हैं कि इकट्ठा करें? मुनाफिकों को? इनको कौन करता है? वर्कर ग्रुप भी नज़र नहीं आया कहीं पे। वर्कर ग्रुप तो बेचारा खुद तकसीम, और मेरे बरा ने यार ने मेरे वो बेचारे खुद तकसीम हुए पे। वो अजकल अद्धे मेरे भाईजान फर अल्ताफ नाल ने, अद्धे मेरे नाल राबते च ने, कुछ फिर महर साहब नाल ने, और भरा ना अपने छोड़ो वर्कर ग्रुप की गल करें। तो क्या मतवक्को है इस्तकबाल के लिए? शानदार जी, इंशाल्लाह नज़र आएगा आपको इंशाल्लाह ताला। अभी हम वेट कर रहे थे भाई नदीम का, उन्होंने इंशाल्लाह 1-2 दिन, आज वो दुबई पहुंच गए, 1-2 दिनों में आ जाने। फिर हमने यूनियन लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे मीटिंग्स करनी है, घर घर जाके लोगों को निकालना है। इंशाल्लाह भरपूर होगा, बहुत ही शानदार किस्म। चौधरी राशिद साहब का कहना है जी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल तारीखी होगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।